रोहिंग्या का जो मसला है ये वो भी यही है, उन्हें कैसे वापस भेजा जा सकता है, और बिहार को लेकर रोहिंग्या का जो इशू है उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रोहिंग्या की समस्या पहले से है और भारत में रोहिंग्या है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जिस ज़माने में आकर उन्होंने यहाँ बड़ी आसानी से कुछ लोगों के सत्ता की लोलुपता और वोट की लालच में जिन्होंने पाल रखा है, वह अच्छा नहीं किया है। लेकिन आज भारत सरकार रोहिंग्या पर नज़र रखे हुए है। रोहिंग्याओं को अब भारत में आना बंद हो गया है जब से मोदी जी की सरकार आई है, और रोहिंग्या की पहचान भी होगी, सरकार की नज़र उस पर है। हम देश की सुरक्षा और देश के लिए कोई खतरा पैदा करने वाला कोई भी ऐसे लोग जो गैर कानूनी तरीके से हमारे भारत में आ गए हैं, रह रहे हैं या घुसपैठ कर चुके हैं, वह उसको हम देश के लिए खतरा मानते हैं और उस पर हम निगाह बनाए हुए हैं। बिहार में कितने हैं? उसका पूरा आंकड़ा तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत में, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं। आए हैं, पहले से आए हैं, बुलाए भी गए हैं, आ भी गए हैं, पाला पोसा भी गया है, उनको रखा भी गया है और उनको संरक्षित भी किया गया। लेकिन न अब उनको संरक्षण है, न आने की इजाज़त है, न आने देते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी घुसपैठ हो या किसी प्रकार का अवैध रूप से रहने वाले हों, उस पर पूरी तरह से नज़र है। बॉर्डर पे आज हमारे बीएसएफ ने इतनी चौकसी बरत ली है, उसको इतना सक्षम बनाया गया है, तकनीकी रूप से भी, सामरिक रूप से भी और सुविधाओं से लैस किया गया है कि हम सीमा पर परिंदा को भी पर नहीं मारने देते हैं। अब घुसपैठियों पर मेरा पूरा नियंत्रण है, कोई घुसपैठिया नहीं हो रहा है। अगर कोशिश करता भी है तो उसको जवाब मिलता है और वह भारत में प्रवेश नहीं करता है, जहां से आता है वहां वापस होता है। लेकिन मंत्री जी, हम बिहार के राजनीति पे बात करना चाहेंगे। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अचानक से कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। एक तो आप लोग हमेशा कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया हम विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। तो कितने उम्मीदवार हैं एनडीए में और कौन होगा? देखिए, सब लोगों को मैं सुना हूँ, सब लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे और एनडीए एकजुट है। एकजुट ही नहीं है, चट्टानी एकता के साथ 2025 के इस राजनीति के अखाड़े में अपनी जीत सुनिश्चित कर चुका है। इतनी एकजुटता के साथ यहाँ हम सब काम कर रहे हैं। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.